हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ जो 10 से 12 तक बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन था। सर हम किस तरीके से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, क्या क्या टॉपिक कवर करें, हम टॉपर कैसे बन सकते हैं, हम 95% किस प्रकार से नंबर ला सकते हैं। जितने भी थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं आज हम इन सबको कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे थे कि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आए सबको कवर कर लिए हैं। 2000 देखिए 2024 बोर्ड की जो परीक्षा आ रही है उसमें और नवंबर से पढ़कर 95% नंबर किस प्रकार ला सकते हैं मैं आपको ये सब बताऊंगा। बस मेरी हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। यदि आपने ऐसा किया और वीडियो को लास्ट तक देखा तो ये मेरी गारंटी है आप 95 नहीं 96, 97, 99 भी परसेंट ला सकते हैं। बस जिस बात को मैं पॉइंट को नोटिट करता रहूं आप नोट करते चले जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। आपकी पकड़ आज को टॉपर बनाने वाली है। तो इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये कहा 2024 की जो बोर्ड परीक्षा 12th और 12th के 10th के लिए है उसमें नवंबर से पढ़कर 95% किस प्रकार ला सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये 10th और 12th के लिए है। अब आपके पास 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन 4 महीनों में बच्चों आपको ये मान लीजिएगा बिल्कुल लोगों के पास से गायब हो जाना है, अर्थात आपको दिखना ही नहीं है। इन 4 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप केवल इन 4 महीनों में आप किताब के नजदीक टिक गए। तो केवल आपके पास 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में आप टॉपर बन सकते हैं। बस मेरी कंडीशन समझते जाइए। देखिए अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये आपके पास अंतिम मौका है। कहने का मतलब सीधा सीधा यदि आपने अभी तक अब तक जितना भी सिलेबस नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप यहां से शुरुआत करें। तो देखिए अब क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है तो सर हम क्या करें, तो सर क्या करें, मैं इसी का जवाब देने वाला हूं। देखिए हमेशा बुक लेकर बैठे रहे, बिल्कुल आपको ऐसा भी नहीं करना है कि मैं ये कह दूं आप 24 घंटे किताब ही पढ़ें, बिल्कुल नहीं। आगे खेलना घूमना एकदम बंद कर दे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि ऐसे देखिए आपका स्वास्थ्य जो है आपका सही नहीं रहेगा तो सही नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कैसे। तो आपको ये भी नहीं करना कि हरदम किताब लेके बैठेंगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ना ही आप खेलना कूदना बंद करोगे। आपको किस तरीके से आपको प्लान बनाना है वो मैं सबका और कराऊंगा। देखिए एक सच्चाई है पर कड़वी है। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, बस एक ही काम कर रहे हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं हमेशा, जबकि बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा करोगे तो देखिए कितने परसेंट आएंगे, 60 से 70% इतना नंबर आएंगे। परंतु इतना करने के बाद तो बच्चे भी सोते सोते भी ले आते हैं। अब आपको एक स्मार्ट वर्क करना, आपको ये नहीं करना कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है केवल 5 से 6 घंटे पढ़ोगे और इसके साथ साथ आप घर के या आसपास के सारे काम कवर करोगे। यदि आपने ये काम करा कि ये किस तरीके से करोगे ये भी बताऊंगा। देखिए दोनों करोगे तब आप 90 से लेकर 95% तक नंबर लेके आ जाओगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना है। तो ये सब कम कैसे करोगे मैं सब चीज बताऊंगा। आपको ये वाला काम नहीं करना, आपको ये वाला करना है। क्योंकि दोस्तों हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट ही नंबर लाने हैं। स्मार्ट का मतलब 90 से 95% तक नंबर लाने। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन होगा सर टॉपर क्या करते हैं। भाई टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन होगा। देखिए ये नहीं है कि जरूरी है जो बुक आपको पढ़ाई जाए, भाई जो आपको बुक पढ़ाई जा रही है वो टॉपर को अलग पढ़ाई जाए, बिल्कुल सेम बुक आपको ही पढ़ाई जाती है। अब देखिए सेम कॉपी आपको नहीं मिलती है, जो आपको मिलती है सेम टॉपरों को मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अलग हो। टॉपर वो इन्हीं में से बनते हैं। देखिए सेम टीचर, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है वो सेम टीचर वो तुम्हें भी पढ़ा रहा है। 2 हाथ पैर 2 पैर, इसका मतलब ये है कि उस जरूर ये बात नहीं कि टॉपर के 2 हाथ पैर ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। बट हमें ध्यान रखना है टॉपर की क्या पहचान है, ये सब मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। और देखिए ये क्या सेम पेपर, इसका मतलब है जो पेपर आपको टॉपर को मिलेगा वही पेपर वो तुम्हें भी मिलेगा। तो ऐसा है, ऐसे करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि सेम बुक जो तुम्हें पढ़ोगे वो टॉपर पढ़ते हैं, सेम कॉपी जो तुम्हें मिलेगी वो क्या एग्जामिनर वो ने भी देगा। सेम टीचर वो तुम्हें जो पढ़ाता है वो टॉपर को भी पढ़ाता है। 2 हाथ पैर का मतलब सीधा सीधा यही है कि टॉपर के जरूरी नहीं है कि उनके 2 हाथ ज्यादा होते हैं 2 पैर ज्यादा होते हैं। या सेम पेपर, देखिए पेपर भी सेम मिलता है। बस आपको करना क्या, थोड़ा सा प्रिपरेशन शुरू से करनी है, बस इतनी सी बात। ये तो रहा आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे थे टॉपर बनने के। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको उस तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको ये आप डाउट क्लियर होता रहे, तैयारी किस तरीके से करें। देखिए
आपको सबसे पहला पॉइंट तो यही पता करना है आपको। देखिए इसके बगैर बच्चे बहुत अधूरे रहते हैं, उन्हें सिलेबस का ही नहीं पता रहता। बस क्या करते हैं 10 से 12 घंटे लगे रहते हैं, डे नाइट लगे रहते हैं, ना तो वो काम करते ना खेल कूदते, जो बहुत ही नुकसान देता है उन्हें। आप सबसे पहले तो आप देखिए सिलेबस का पता करें। सिलेबस पता करने के बाद हर विषय में कितने चैप्टर है ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो टॉपिक पता होने चाहिए कि किस विषय में कितने टॉपिक कितने चैप्टर आते हैं एग्जाम में। और देखिए उसके बाद जो चैप्टर है उन चैप्टरों में से कितने मार्क्स का आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई आपको सबसे पहले सिलेबस पता हो, सिलेबस के बाद आपको उस सिलेबस में या उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको उन चैप्टर के भीतर कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अपने टीचर से पूछ के ले प्लीज, तो आपको ये पता होना चाहिए। और फिर अगर ये चीजें कर ले तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ना है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी देखिए कुछ बच्चों के जो सब्जेक्ट कमजोर होते हैं, कुछ के वीक होते हैं, मतलब कुछ के स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन कौन से ज्यादातर देखा गया होगा कमजोर कमजोर जो सब्जेक्ट मिलते हैं, ज्यादातर मैथ मिलता है या फिर साइंस मिलता है। अब साइंस में क्या क्या आता है, जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई। क्या होता है ज्यादातर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में, डाइवेशन में, थ्योरी में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अब मजबूत क्या होते हैं बच्चों के, देखिए बच्चों के मजबूत जो हिंदी होती है, देखिए ये लगभग आपको आसानी से हो जाती है। अब एसएसटी है, आर्ट्स है, अब इसमें और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं जो होम साइंस है। तो आपको देखो प्लीज ऐसा नहीं करना कि आप इन्हें बराबर टाइम दें। आपको पता है जब हमारा ये मजबूत है तो केवल इसे आधा घंटा दे, कितना, आधा हावर्स दे, आधा दें या एक दें। उसके बाद इसे ज्यादा टाइम दें, किसको, मैथ को और अपने साइंस को। या मैं ये कहता हूँ जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको टाइम ज्यादा दें, और जो हिंदी जो आपका मजबूत चैप्टर है, मजबूत क्या है आपका सिलेबस है, उसे कम टाइम दें। प्लीज इस बात को समझो, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं बचा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको ये पता नहीं, सबसे पहले आपको एक चीज जरूर पता हो, एक चीज जरूर पता हो, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेट योर गोल, यानी कि अपना लक्ष्य तो बिल्कुल निर्धारित कर लो कि हमें 70 लाने, 80 लाने, 90 लाने, 95 लाने, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अब इतने पे सेट मत हो जाना, इतने पे सेट मत हो जाना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इतने तो बच्चे अब खेलते कूदते सोते गाते ही ले आते हैं। अब हमें इस पे काम नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क से 90 से 95% लाना है। तो आपको सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमें 90 से 95% लाने ही लाने हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, देखिए खच्चर जो होता है, जो बैलगाड़ी खींचता है, आपने उसके देखा होगा, देखिए इस तरीके से बांध दिया जाता है। उसे किस तरीके क्यों बांधा जाता है पता है ना आपको, देखिए इस तरीके से इस बांध दिया जाता है ताकि उसे दाएं बाएं ना दिखाई दे, वो अपने लक्ष्य को फोकस करे और वो सीधा चलता रहे। सेम अब आपका टाइम आ गया, केवल 4 महीने आप वैसे बांधे, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना शादी, ना पार्टी, सब कुछ फिनिश करिए, ओवर करिए। आपको सिर्फ एक टारगेट बनाए कि हमें 95 या 90 96% लाने हैं, तो लाने ही हैं। आपको इस तरीके का गोल बनाना है। अब देखिए बेस्ट टाइम टेबल, देखिए ऐसा टाइम टेबल जो रोज फॉलो करो, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये आपकी लाइफ में ये नहीं लाओगे तो आपको सबसे बड़ा फोकस प्रॉब्लम करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो रोज फॉलो कर सको, चाहे मॉर्निंग का बनाओ, चाहे इवनिंग का बनाओ, चाहे आप गुड आफ्टर मतलब उसका दोपहर का बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा टाइम टेबल सेट कर लो जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए टीटी का मतलब होता है टाइम टेबल जो रोज फॉलो कर सको, तो इस बात का ध्यान रखना। यदि आपने ये टाइम टेबल कर लिया तो आप ध्यान रखना, अगर ये बिल्कुल बहुत आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब टाइम टेबल ऐसे फॉलो करना है, देखिए हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि आप सर आपने एक कोई टाइम बहुत ज्यादा दे रहे, एक को ही बिल्कुल खत्म कर दिया, ऐसा भी नहीं करना। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दें, जो चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट आपका क्या स्ट्रॉन्ग है उस पर टाइम बहुत कम दें। तो प्लीज ऐसा करने से आपका जो बैलेंस बना रहेगा और नंबर जो है आपके 90 से 95% आसानी से आ जाएंगे। और ये भी आपको ओल्ड सब्जेक्ट पे ही फोकस करना। अब देखिए यदि आपने ये सारे काम कर लिए, ये तो रहा आपका थोड़ा अता पता। अब देखिए अगर आपने सारे काम कर लिए तो मेरा वादा है, देखिए दिल से दुआ है ये कि मेहनत के आगे रिजल्ट को भी झुकना पड़ेगा। अगर आपने सारे काम कर लिए, भाई आपको सिलेबस भी पता चल गया, हर विषय में कितने चैप्टर है, चैप्टर के अंदर कितने मार्क्स का एक चैप्टर कौन सा चैप्टर है, पूरी प्लानिंग के साथ पढ़े, तो यकीन मानिए
आपके जो गोल है ये आपको 100% मिलेगा। जब 100% तो रिजल्ट क्या होगा, आपके मन माफिक मिलेगा, और मन माफिक आते ही आप जहां चाहेंगे उतना रिजल्ट नंबर मिल जाएगा। तो प्लीज आप समझ गए होंगे। देखिए इतनी बात आप समझने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। अब इसको कैसे फॉलो करें, सबसे पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। आप इसको किस तरीके से फॉलो करें। भाई आपका प्लान बन गया, पूरी प्लानिंग के साथ आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, आप सब्जेक्ट भी बन गए, 95 के गोल भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब ये किस किस की बातों को फॉलो करेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है। नोट पॉइंट करेंगे। पहला पॉइंट, एनसीईआरटी प्लस 3 इयर्स पेपर। सबसे पहला काम, एनसीईआरटी रिलेटेड जितनी भी बुक हैं वो पढ़ें, क्योंकि इन बुकों में सबसे ज्यादा एग्जाम में लगता है, इससे ज्यादा कुछ भी बाहर नहीं आता। नंबर 1, 3 इयर्स पेपर, यानी कि 2024 से पहले 3 इयर्स के जितने भी पेपर है कोशिश कीजिएगा उसे ज्यादा से ज्यादा निकालने की, क्योंकि जितना पेपर आप निकालेंगे उतना ही आपको, देखो पेपर में आपको लिखना होता है ना कि वहां सुनाना होता। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लिखना है। पेपर जितना निकालोगे, जितना लिखोगे, एक तो आपकी राइटिंग सुधरेगी, ऊपर से आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो इस बात का जरा समझे। देखिए क्या दिन भर स्कूल या कोचिंग, बिल्कुल आपको ऐसा भी नहीं करना कि आपको आप स्कूल में ही पढ़ा रहना है या कोचिंग में रहना है। आप देखिए एक रूल जरूर बना है, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि आप स्कूल परमानेंट आए। ऐसा भी नहीं है। देखिए स्कूल हफ्ते में जाइए, 2 या 3 बार जाइए, ज्यादा मत जाइए। 2 या 3 बार जाओगे तो आपकी कंटिन्यूता बनी रहेगी। दूसरा, आपके 3-4 दिन सेफ बचेंगे। एक आपका संडे बचा। अगर आपने 5 दिन स्कूल ना जाकर कोचिंग को टाइम दे दिया, कोचिंग में क्या होता है, देखिए आपके जो टीचर होते हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम होंगी वो सारी कवर होंगी। तो प्लीज स्कूल जाना इस टाइम बंद कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बंद कर दो, आप हफ्ते में 2-3 बार जा सकते, समझ गए। कोचिंग कंटिन्यू रखिए। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेल्फ स्टडी 100% होनी चाहिए। देखिए यही मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। यदि आप नहीं करोगे तो प्लीज बच्चों थोड़ा सा आपकी हालत डाउन हो जाएगी। आपको ये नहीं करना, आपको पता है ना गोल क्या है, 95%। और 95% का मतलब है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी से डरो ही मत। आप ये मत सोचो सर हम नहीं कर रहे, हमारा सब कुछ हो रहा है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिख के देखो, बार बार देखो, हर बार देखो, बार बार करने होने से बहुत कुछ कवर होता है। क्योंकि हमारी राइटिंग भी सुधरती है, हमारे लिखने का तरीका भी बनता है, और हमारी जो अक्षर होते हैं टफ होते हैं, या फिर आपको जो आसपास का जो लिखना होता है वो चीजें हमें दिमाग में सेट हो जाती हैं। क्या समझ में आ गई लाइन? आ देखेंगे। डेली का टारगेट सेट करें। डेली का मतलब होता है जो आप डेली पढ़ेंगे उसको सेट कर लें कि यदि हमें एक चैप्टर आज 1 घंटे में कवर करना है, तो इस बात का ध्यान रखें आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको वो टारगेट कंप्लीट ही करना होगा। ना उसके बीच में मोबाइल, ना रिश्तेदार, ना अड़ोसी पड़ोसी, ना पार्टी, कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, मैंने कहा ना, गधे की तरह बिल्कुल ऐसे बांध लो, टारगेट सेट कर लो। आपको 4 महीने नो पार्टी, नो दोस्त, कुछ नहीं करने। क्योंकि देखिए ये दोस्त और रिश्तेदार अभी नाराज हो सकते हैं। यदि आप टॉप हो गए तो यही रिश्तेदार कॉल करके बोलेंगे, कैंग्रेचुलेशन कहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है मैं बच्चे ने मेहनत करी है, तो ये 10 बार आपसे मिलने आएंगे। ये अभी नाराज हो सकते हैं पर उसके बाद कभी नहीं होने के, ये मेरा वादा है। आगे देखते हैं। टारगेट समझ में आ गया। अब देखिए दोस्त पढ़ने वाले बनाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ये ना करें, देखिए आप इधर उधर के दोस्त बिल्कुल ना बनाए। आप इस टाइम आपकी ये होनी चाहिए दिमाग में कि दोस्त वो बनाए ज्यादा से ज्यादा जो हमसे ज्यादा जानता हो, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम आएगी उसको बहुत जल्दी वो कवर कर देगा यदि आप उससे हेल्प लोगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, दोस्त बनाए तो वो बनाए जो पढ़ने में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे, सिर्फ बुक को खोलकर देखना ही नहीं है। ये बात नहीं कि आप हमें तो टारगेट बना लिया, बुक देखनी, चैप्टर खोला और बैठ गए, थाना लगे पड़े। भाई ऐसा भी नहीं करना। आपको सिर्फ बुक खोल के नहीं देखना, आपको पढ़ना भी होगा। समझ गए इस लाइन को? उम्मीद है समझ गए। अगर अंतिम दिनों तक स्टडी करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, अभी देखिए मेरी वीडियो देखेंगे, खून खोलेगा, लग जाएंगे, टूट पड़ेंगे, सब कुछ नीचे फाड़ देंगे, चीर देंगे, लगे पड़े। अरे मेरे भाई मजाक है क्या? 4 महीने टिकना, 4 महीने का मतलब 120 दिन। 120 में संडे भी छोड़ना नहीं है। इसके नाक आपको कहीं जाना, ना आना, ना जाना, सब कुछ बंद। तो इसका मतलब अंतिम दिनों तक यानी कि एग्जाम तक आपको ये नियम फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर 95% चाहिए, नहीं करना तो देखिए लापरवाही बहुत है। लापरवाही का नतीजा आप स्वयं भुगते, हमसे फिर आप कुछ नहीं कह सकते। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ऑल फॉर्मूला जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, खास कर मैथ वाले, फिजिक्स वाले को ये बड़ी प्रॉब्लम कर देता है। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ तैयारी करते हैं और वीकनेस कहाँ रहती है, फॉर्मूले पर। फॉर्मूले पर क्यों?
क्योंकि बच्चा सब कुछ तैयार करता है। फॉर्मूले अब क्या करता है, अब तो कॉपी किताब खोलेगा और वो फॉर्मूले टीपेगा और आप सवाल करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज इस बात को समझो, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल कहाँ फंसेगा, फॉर्मूले पे ही फंसेगा। आप देखिए कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी सवाल आप करने बैठेंगे तो बिना का फॉर्मूले के कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी तरीके से कर लोगे, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तो प्लीज मेरे बच्चों याद करो, बिना इसके कुछ भी कवर नहीं होने का, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो समझ गए होंगे कि आपको फॉर्मूले तो जरूर देखने चाहिए। मैं तो एक पेज पे लिखिए और घर के आगे जहाँ भी आप एंट्री करते हो, जिस रूम में पढ़ते हो एंट्री करते हो, सबसे पहले उसके दर्शन करिए। जैसे आप चाहते हैं भगवान जी के सबसे पहले दर्शन हो, मेरे उम्मीद है आप वो लगाएं, सबसे पहले उसके दर्शन करें। हर बार दर्शन करोगे, देखिए आप मोबाइल के अगर इसकी स्क्रीन पे लोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल क्या करते हैं खोलते हैं, सबसे ज़्यादा वही चीज़ दिखेगी, तो आपको फॉर्मूले बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़े समय में कवर कर लोगे, उम्मीद है समझ गए। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए। इंपॉर्टेंट नोट्स का मतलब है इस वक्त एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम से रिलेटेड सारे नोट्स कवर करें। मैंने कहा ना हर बार आपको लिख के देखना, और लिखने भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना, उससे बाहर भी आपको कुछ नहीं करना, आलतू फालतू तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। आगे देखें, देखिए ये लाइन पढ़े, चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, सबसे ज़्यादा हर बार आया है, तो उसको ज़्यादा पकड़ करें, क्योंकि वही आपको नंबर 100% दे के भी जाएगा। तो उम्मीद है अब ये जो जितनी भी मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं आप समझ गए होंगे। टॉपर्स क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि पहले सिलेबस का पता करते हैं, फिर उसमें चैप्टर कितने उसका पता करते हैं, उस चैप्टर के अंदर कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है उसको कवर करते हैं, फिर अपने गोल बनाते हैं, फिर उसको पकड़ बनाते हैं और उस पर एक टारगेट सेट करते हैं। टारगेट सेट करते ही वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा उनके फॉर्मूले तो बिल्कुल कंटेस्ट याद होते हैं। देखिए टॉपर की यही पहचान है, और बाकी कुछ नहीं। देखिए पढ़ तो दुनिया रही है, आप भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से देखिए आप देख रहे हो ना क्या नतीजा है, केवल 60-70%। और टॉपर की स्मार्ट वर्क, यदि आपने स्मार्ट वर्क करा तो केवल 5-6 घंटे में कितने परसेंट ले जाओगे, और कितने महीने में, केवल 4 महीने में। तो उम्मीद है मैंने जितनी ये सारी बातें बताई आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। तो आज से ही कसम खाओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, प्लीज ये जितनी भी कवर की हैं कि सारी बात सर हम दिमाग में बिठाएंगे, आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और कहाँ तक स्टडी, बिल्कुल अंतिम दिनों तक, जब तक एग्जाम ना हो, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एग्जाम देना है, तो एग्जाम तक फाइनल करके रहेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज इस बात का लाइक करके शेयर करके, और हाँ कमेंट्स में जरूर लिखें। आप नहीं करते हैं। जब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर। यदि आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट्स कर सकते हैं।